पहली बात तो बनती है तो नहीं, कांग्रेस की सरकार तो 100% बनेगी जी। आज मैं हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो आजकल ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है जी। 5 सीटें लोकसभा में क्या जीत गए, बस बड़ी बड़ी बातें करने लग गए। नहीं, मैं आप हर एक जगह से ना आपके 15-15 लोग खड़े हैं और एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कि ना मैं पहले तो बात तो टिकट की लड़ाई चल रही है। आप एक बार जयंती बन चुकी, दोबारा करने का क्या औचित्य था? इन्होंने तो हमेशा वोट बटोरने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम। विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, उसको लेकर पहले बीजेपी वालों ने रैली जो जयंती बनाई, अब कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। एक यूं सीधा सीधा सा लग रहा है कि भैया तो वोटों के ऊपर कब्जा करने का कोई ना कोई सिस्टम इन्होंने रच रखा। रैली ना शुरू से ना विवादों में रही है। गोडला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी कि जी मैं करवा रहा हूँ अनाज मंडी के अंदर, हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बरवाड़ा में कर दी, फतेहाबाद में कर दी। मौका ऐसा हुआ कि उनकी कैंसिल कर दी और बोला जी यहाँ तो आजाद नगर में की जाएगी। क्या वजह क्या रही? तो जैसे 21 तारीख को रैली थी, उससे पहले एक आपके गंगवा से ही हैं युवा नेता पवन प्रधान गंगवा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बड़े जोर शोर से आवाज उठाई थी कि हम उम्मीद करते हैं कि गंगवा साहब ये डिमांड उठाए सैनी साहब के सामने, नायब सिंह सैनी जी के सामने, कि इस बार जो राज्यसभा सीट है वो किसी कुमार समाज के, किसी प्रजापति समाज के योग्य उम्मीदवार को दी जाए। उनने बहुत अच्छी जो उठाई थी मांग, बहुत अच्छी उठाई थी, क्योंकि देखो चाहे आप किसी भी समाज की बात करते हो, आप किसी भी बात करोगे तो तरक्की के लिए राजनीतिक भागीदारी बड़ी जरूरी है। मुख्यमंत्री जी आए थे 21 तारीख को, काफी कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए हैं। क्या लगता है ये घोषणा वाकई में लागू होने वाली है या फिर सिर्फ प्रपोजल करके गए हैं? वहाँ लोगों को उम्मीद थी कि 51 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए। उसके बाद में जैसे 9.5 साल बाद में उनको गुरुदक्ष जी की जयंती याद आई, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं मनाई। कि हुड्डा साहब अब तो ये बोल रहे हैं कि 8 लाख से अगर हमारी सरकार आती है तो 8 से 10 लाख कर देंगे। अब आप देखो ये क्रीमी लेयर का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कहते हैं हमने 8 लाख कर दी। अरे तुमने 8 लाख कर दी, पीछे आपने 8 से 6 लाख करी थी। क्या मांगे क्या रखने वाले हो हुड्डा साहब से? भाई प्रजापति समाज के लिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपकी तरफ से क्या डिमांड रहने? 15 साल से किसी भी पार्टी ने हमें राज्यसभा का सांसद नहीं दिया, तो हमारी मांग है कि एक राज्यसभा का सांसद हमारे पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। उसके बाद में भी जो विधानसभा की टिकटें रहेगी, चाहे बात करें हम बीसीए की, चाहे हम बात करें प्रजापति समाज की, तो उसमें जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। क्या चल रहा है आजकल? ये 15 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर यहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं। यहाँ नड़वा में योग्य उम्मीदवार खत्म हो गए क्या? जो सुबह निकलता है 5 से 10 लीटर तेल जला के आता है, उसको यूं लगता है कि टिकट मेरे को ही मिलेगी। पर मैं बात वो करता हूँ 2 और 2 4 वाली। राजनीति संभावना, समय और समीकरण का खेल है, कब किसका सितारा बुलंदियों पे जाएगा ये तय मेहनत के साथ साथ किस्मत भी करती है। तो इस संभावना, समीकरण और समय में मनोज टागमाई अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं मनोज टागमाई आज अपने आप को पहले नंबर पे देखता है। आपने पूरी फिल्म बना रखी है, मतलब टिकट मिलने से लेकर जीत तक की। तो सारे जो है फ्रेम, राहुल जी के भी फ्रेम और हुड्डा साहब भाई दीपेंद्र जी के, और लॉयल्टी की बात आ जाती है तो मनोज टागमाई का पहले नंबर पे आता है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। ओबीसी समाज के वोटों पर हर एक की नजर है, चाहे बात करें बीजेपी की, चाहे बात करें कांग्रेस की। 21 तारीख को नायब सैनी हिसार पहुंचे थे, रणवीर सिंह गंगवा ने दक्ष प्रजापति समारोह जयंती बनाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। दोबारा से एक जयंती और होने वाली है 28 तारीख को, कांग्रेस की तरफ से करवाई जा रही है, जिसमें हुड्डा साहब मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। और इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा कांग्रेसी नेता और जिला पार्षद मनोज टागमाई जी। सर कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताओ। एक बार जयंती बन चुकी, दोबारा करने का क्या औचित्य था? ऐसा है जी, गुरु महाराज गुरुदक्ष जी की जयंती है, ये तो जितनी बार मने उतना ही अच्छा है। हर एक जो संदेश गुरुदक्ष जी का है वो हर गली, हर चौराहे, हर घर तक पहुंचे, वो अच्छा है। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि अब तो जैसे शहर में मन रही है, ये हर एक गांव स्तर पे, हर एक मोहल्ले स्तर पे महापुरुषों की जयंतियां मननी चाहिए, चाहे कबीरदास जी हो, वाल्मीकि जी हो, रविदास जी हो, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, गुरु जम्बेश्वर जी हैं, सारे हमारे, इनकी जो जयंतियां है, जो जन्मोत्सव है, दिवस है, वो हर एक गली में मनना चाहिए। विधानसभा चुनाव सिर के ऊपर है, अक्टूबर में चुनाव होने हैं, उसको लेकर पहले बीजेपी वालों ने रैली जो जयंती बनाई, अब कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। एक यूं सीधा सीधा सा लग रहा है कि भैया तो वोटों के ऊपर कब्जा करने का कोई ना कोई सिस्टम इन्होंने रच रखा है। ऐसा जी देखो, अब जैसे गुरु पूर्णिमा है और गुरुदक्ष जी की जयंती है, जो
ये अपने आती इसमें है जुलाई और अगस्त में। अब बाई चांस अब की बार चलो वोट है, अब वोटिंग होनी है जैसे नवंबर में, आप कह सकते हो ये जयंती तो हर साल मनाते हैं। पिछली बार अपने कुमार धर्मशाला में हिसार में मनाई और हर एक जगह मनाई, जहाँ ब्लॉक स्तर पे है, कि कहीं छोटे लेवल पे कहीं बड़े लेवल पे। मुख्यमंत्री जी आए थे 21 तारीख को, काफी कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए हैं। क्या लगता है ये घोषणाएं वाकई में लागू होने वाली है या फिर सिर्फ ढकोसले करके गए हैं? ऐसा है जी, देखो मुख्यमंत्री जी आए, समाज ने एक बहुत अच्छी गैदरिंग दिखा के भी वहाँ कार्यक्रम किया जी, परंतु जो एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात थी। अगर 21 लाख रुपए मुख्यमंत्री इतने बड़े जो राजा है वो तो ये क्या, वो समाज को उम्मीद थी कि 51 लाख या 1 करोड़ रुपए देंगे, गुरुदत्त ITI में देंगे, पर ऐसा कुछ विशेष नहीं किया उन्होंने। जो सरकारी योजनाएं होती है उसी के अनुरूप थोड़ा बहुत किया है। वहाँ लोगों को उम्मीद थी कि 51 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए। उसके बाद में जैसे 9.5 साल बाद में उनको गुरुदत्त जी की जयंती याद आई, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं मनाई तो भाजपा वालों ने। तो उनका तो सीधा ही है कि वो वोट की राजनीति करते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग को या जो न्यून यूँ मान के चलो जो वंचित समाज है, चाहे SC समाज हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, उसको लूटने का सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया। अब आप देखो ये क्रीमी लेयर का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कहते हैं हमने 8 लाख कर दी। अरे तुमने 8 लाख कर दी, पीछे आपने 8 से 6 लाख करी थी। उस दौरान जो ये पिछले 7 साल से इस दौरान जो हमारे छात्र थे BC वर्ग के, वो BC का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए। पहले आपने जो खेती की आय थी वो ऐड कर दी, अब कहते हैं हमने हटा दी। तो मतलब क्या है कि ये पहले ये वही बात होगी कि पहले 2 रुपए किसी ने छीन लिए हमसे, 7 साल उसने अपने पास रखे, हमें उसकी जरूरत थी, फिर वो 7 साल बाद में 2 रुपए वापस करता है और कहता है कि हमने आपको 2 रुपए दे दिए। हालांकि हुड्डा साहब अब तो ये बोल रहे हैं कि 8 लाख से अगर हमारी सरकार आती है तो 8 से 10 लाख कर देंगे। हमने तो जी, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, माननीय हमारे युवा दिलों की धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो राज्यसभा में मुद्दा उठाया था इस क्रीमी लेयर का 8 लाख करने के लिए, क्योंकि केंद्र में 8 लाख था, इन्होंने 6 लाख कर रखा था। तो इन्होंने मुद्दा उठाया राज्यसभा में, उसके बाद में, और अब वोट आगे नजदीक इलेक्शन का दबाव है इसलिए इन्होंने किया है हुड्डा साहब ने। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने भी जैसे पंपलेट छपवाए हुए हैं, मैंने मार्च में छपवाए थे, उनमें भी लिखा हुआ है कि हम 6 लाख से बढ़ा के 10 लाख करेंगे। हुड्डा साहब ने तो 10 लाख का बोला हुआ था 6 लाख से करने का। अब इन्होंने ये किया है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आ गए, तो ये चीजें है, इन्होंने तो हमेशा वोट बटोरने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। रैली ना शुरू से ना विवादों में रही है। गोडला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी कि जी मैं करवा रहा हूँ अनाज मंडी के अंदर, हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बरवाड़ा में कर दी, फतेहाबाद में कर दी। मौका ऐसा हुआ कि उनकी कैंसिल कर दी और बोला जी यहाँ तो आजाद नगर में की जाएगी। ऐसा जी, क्या वजह क्या रही, ऐसा क्या हुआ? आपको कहना चाहूंगा, ये जयंती समारोह है, रैली नहीं है। हमारे गुरुदत्त जी है, उनको हम याद कर रहे हैं। तो जो हुआ पहले वो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कुछ तो हुआ, अब सब कुछ अच्छा है। सारे गोडला साहब सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, गोडला साहब फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो जाके अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या, क्योंकि देखो एक बात कहना चाहता हूँ, महापुरुष ना तो किसी व्यक्ति विशेष का होता, ना किसी जाति का होता, ना किसी धर्म का होता। जो महापुरुष हैं हमारे, वो सभी जातियों के, सभी धर्मों के हैं। तो ये तो यूं है कि चलो अब पिछड़ा वर्ग मना रहा है तो उसमें सभी का सहयोग रहता है। ऐसा नहीं कि केवल कुम्हार समाज ही या फिर कोई प्रजापति समाज, उसमें सारा समाज। क्या मांगे क्या रखने वाले हो हुड्डा साहब से? भाई प्रजापति समाज के लिए अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपकी तरफ से क्या डिमांड रहने वाली? ऐसा है जी, सबसे पहली बात तो बनती है तो नहीं, कांग्रेस की सरकार तो 100% बनेगी जी। आज मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो आजकल ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है जी। 5 सीटें लोकसभा में क्या जीत गए, बस बड़ी बड़ी बातें करने लगे। नहीं, मैं आप हर एक जगह से ना आपके 15-15 लोग खड़े हैं और एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कि ना मैं पहले तो बात तो टिकट की लड़ाई चल रही है। ऐसा है जी, जिस पार्टी की सत्ता आनी होती है ना, वहां देखो उम्मीदवार ज्यादा होंगे। आज जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जैसे आज इनेलो JJP और ये छोटी और जो है जिनके आज मतलब पहले इनकी अच्छी था तो लाइन लगती थी, आज टिकटें पहली पड़ी, यानी 15 लोग टिकट मांग रहे हैं ना कांग्रेस की। तो ये कन्फर्म है कि अब की बार कांग्रेस 80 पार जाएगी। और जो आपने सवाल किया कि क्या क्या मांग रखोगे, सबसे पहली तो राजनीति में जो भागीदारी की मांग है कि राजनीति में अब पिछले
यूं मान के चलो आप 15 साल से किसी भी पार्टी ने हमें राज्यसभा का सांसद नहीं दिया, तो हमारी मांग है कि एक राज्यसभा का सांसद हमारे पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। और उसके बाद में भी जो विधानसभा की टिकटें रहेगी, चाहे बात करें हम बीसीए की, चाहे हम बात करें प्रजापति समाज की, तो उसमें जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। उसके अलावा जो हमारे संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, जो कि इस भाजपा की सरकार में यूं मान के चलो आप कि बिल्कुल डाउन में चले गए हैं, निम्न स्तर पे चले गए, उनमें हमें जो भी चीजें नजर आई, क्योंकि पहले भी आप देखोगे आईटीआई में, कल मैं गया हुआ था तो वहाँ हुड्डा साहब का और जो हमारे शीर्ष थे लीडर बहन जी थे और सभी थे, माता सावित्री जिंदल जी पहले कांग्रेस में, तो उन्होंने वहाँ किया हुआ है। इन्होंने 9 साल में कोई वहाँ एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको, आप जाके देख लेना भाई। हमारे उन शिक्षण संस्थान ना केवल एक बिल्डिंग बन के रहे, उनमें एक ऐसी एजुकेशन हो कि उसमें 36 बिरादरी के स्टूडेंट पढ़े और एक अच्छे नए भारत का निर्माण और एक विकसित भारत का निर्माण हो। राज्यसभा सांसद की सीट की बात हुई, अभी अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट जो है खाली हुई है। तो जैसे 21 तारीख को रैली थी, उससे पहले एक आपके गंगवा से ही हैं युवा नेता पवन प्रधान गंगवा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने बड़े जोर शोर से आवाज उठाई थी कि हम उम्मीद करते हैं कि गंगवा साहब ये डिमांड उठाए सैनी साहब के सामने, नायब सिंह सैनी जी के सामने, कि इस बार जो राज्यसभा सीट है वो किसी कुमार समाज के, किसी प्रजापति समाज के योग्य उम्मीदवार को दी जाए। क्या आप लोग भी हुड्डा साहब के सामने ये मांग रखोगे कि भाई राज्यसभा सीट खाली हुई है तो किसी न किसी प्रजापति समाज के योग्य उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए? 100% रखेंगे जी। उनने बहुत अच्छी जो उठाई थी मांग, बहुत अच्छी उठाई थी, क्योंकि देखो चाहे आप किसी भी समाज की बात करते हो, आप किसी भी बात करोगे तो तरक्की के लिए राजनीतिक भागीदारी बड़ी जरूरी है। पहले जो उन्होंने बताया था 2009 में रणवीर गंगवा जी को बनाया था ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उसके बाद में पिछले 15 सालों से प्रजापति समाज है, पिछड़ा वर्ग है, जो इनको मौका नहीं मिल पाया है, तो इससे फिर राजनीतिक भागीदारी कैसे होगी? तो ये चीजें एक पार्टी के जो हेल्थी कॉम्बिनेशन होता है भाई, 36 बिरादरियों का एक संगम होता है, उसके लिए भी बड़ी फायदेमंद चीज है और ये मांग तो हम उठाएंगे। बाकी जयंती की कमेटी ने कोई डिस्कस किया है इस फैसले के ऊपर भी? राज्यसभा के लिए हम बात करेंगे हुड्डा साहब से। हमने जो कमेटी है उन्होंने सारी बात कर रखी है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक हकों की बात नहीं करेंगे, अगर समाज के लीडर राजनीतिक हकों की और सामाजिक और आर्थिक हकों की बात नहीं करेगा, तो फिर जो समाज है, जो पूरा वर्ग है, वो हमारी तरफ देख रहा है, तो और वह बात कौन करेगा? ये हमारा फर्ज भी है और हम हमारे हकों के लिए आवाज भी उठाएंगे और कामयाब भी होंगे, ये बात भी मैं कहता हूँ आपको। चलो, ये तो दक्ष जयंती समारोह की बात हुई। अब आते हैं आपकी नड़वा हल्के के अंदर क्या चल रहा है आजकल। ये 15 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर यहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं। यहाँ नड़वा में योग्य उम्मीदवार खत्म हो गए क्या? ऐसा है जी, देखो सभी अपने अपने घोड़े दौड़ाते हैं। बार वाली बात आपने ठीक कही कि मान लो सभी को एक यूं लगता है भी यहाँ कुछ संभावनाएं हैं, तो सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, मैं किसी की मेहनत के ऊपर, मेरा व्यक्तिगत है, मैं किसी की मेहनत के ऊपर सवाल नहीं उठाता। सबको अपनी अपनी मेहनत करने का हक है, और कौन कितनी मेहनत है मैं किसी को नीचा दिखाने की कभी कोशिश नहीं करता। मैं यूं सोचता हूँ किसी से आगे जाएं तो हम मेहनत करके उनसे लंबी लाइन खींचे तो हम आगे जाएं। अगर हम किसी के काट करके कांटा छींटी जो छींटा कसी करके हम आगे नहीं जा सकते कभी भी। हमें मेहनत इतनी करनी है कि हमारी लाइन सबसे लंबी नजर आए। बाकी तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि राजनीति संभावना, समय और समीकरण का खेल है। कब किसका सितारा बुलंदियों पे जाएगा ये तय मेहनत के साथ साथ किस्मत भी करती है। तो इस संभावना, समीकरण और समय में मनोज टागमाई अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? मैं मनोज टागमाई आज अपने आप को पहले नंबर पे देखता है, क्योंकि देखो हर एक बात जो सुबह निकलता है 5 से 10 लीटर तेल जला के आता है, उसको यूं लगता है कि टिकट मेरे को ही मिलेगी, पर मैं बात वो करता हूँ 2 और 2 4 वाली। राहुल गांधी जी का हर एक वो फ्रेम, उसमें मैं फिट बैठता हूँ। चाहे आप बात करो नड़वा हल्का का, एकमात्र अगर कोई इलेक्टेड जिला पार्षद है वो आपका भाई मनोज टागमाई है। आपका भाई मनोज टागमाई प्रदेश युवा कांग्रेस का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी है, प्रदेश महासचिव हूँ। उसके अलावा जो राहुल गांधी का एक और फ्रेम है ओबीसी का, उसमें भी मैं फिट बैठता हूँ। तो सारे जो है फ्रेम, राहुल जी के भी फ्रेम और हुड्डा साहब भाई दीपेंद्र जी के, और लॉयल्टी की बात आ जाती है तो मनोज टागमाई का पहले नंबर पे आता है नाम। सभी यूं कहते हैं भाई कुछ भी हो जाओ, धरती आसमान एक हो जाओ, मनोज टाग अडिंग है, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है, ये पिलर कभी कहीं नहीं हिलने वाला। आपने पूरी फिल्म बना रखी है, मतलब टिकट मिलने से लेकर जीत तक की। तो
ऐसा है जी, फिल्म बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने आशीर्वाद दे रखे है कि धीरे धीरे आपको सीढ़ियों पे चढ़ना है। उसी के तहत मैं देखो 2013 में मैं यूथ कांग्रेस में आया, 2016 में मैं नड़वा विधानसभा का उपाध्यक्ष बना, 2018 में मैंने लठ खाए खट्टर साहब को काले झंडे दिखाए थे। पार्टी ने खुश होकर मुझे प्रदेश सचिव बनाया था, मैं जेल में भी रहा। 2021 में मैं 27,000 वोट लेके युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बनाया। 2022 में वार्ड नंबर 16 की देवतुल्य जनता ने मुझे अपने प्यार लाड और आशीर्वाद से जिला पार्षद बनाया, और अब भी 2024 में भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये खट्टर सरकार, मतलब खट्टर सरकार तो क्या बोलूंगा मैं, नायब छानी सरकार जैसे ही चुनाव नजदीक आए है ना, इन्होंने सरपंचों को लेकर भी सारे के सारे जो कंडीशंस थे ना वो हटा दिए हैं। ठीक है, अब क्रीमी लेयर को भी 6 लाख से 8 लाख कर दिया है। बाकी जो भी तमाम मुद्दे हैं ना उनको धीरे धीरे करके वो कर रही है। तो ये इस टाइम पे आकर ये चीजें करने का कुछ लॉजिक बनता है, या सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए चीजें लेके आई जाती? देखो ये क्या है, एक हरा चश्मा पहनाने वाली कहावत आपने सुनी होगी कि जैसे पशु को बोला हरा चश्मा पहना दिया तो उसको भी जैसे घास फूसा है ना हरा दिखेगा, वो वाली बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने कुछ नहीं है, ये हरा चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इतनी भोली और बेवकूफ नहीं है कि इनके ढकोसलों में इनके जालसाज में फंस जाए। अब आप देखो 19.6% वोट इनके घटे हैं और कांग्रेस के बढ़े हैं, और वो तो हल्की फुल्की कुछ कमियां रहेगी, नहीं तो 8-2 से इनका सुपड़ा साफ करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में अगर इनके 20% वोट घटे हैं, 20% वोट घटने का मतलब है कि सुपड़ा साफ। आने वाले चुनाव में आपके ऑन माइक कहता हूँ कांग्रेस 80 पार जाएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। 28 को कितनी भीड़ इकट्ठी कर लोगे? हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी। और क्योंकि देखो उड़ा साहब आ रहे हैं, गुरुदक्ष जी की जयंती है, सभी की श्रद्धा है गुरुदक्ष जी महाराज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल भी हमने दिल्ली में अपने माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी को रैली का निमंत्रण दिया था, एक जो औपचारिकता होती है। एक हमारी जनता को और एक आपकी तरफ से मैसेज। मैं जनता से एक अपील करूंगा कि 28 तारीख को आज़ाद नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में गुरुदक्ष जी की जयंती मनाई जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री CLP लीडर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हिसार के लोकप्रिय सांसद जयप्रकाश जी वहाँ मुख्य अतिथि होंगे, और आप उनके विचार सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज़ाद नगर के कम्युनिटी सेंटर में पहुँच के शोभा बढ़ाएं कार्यक्रम की। चलो मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नलवा हल्के से युवा कांग्रेसी नेता मनोज टाक माही जी, जो अपनी टिकट को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और अपनी जीत को लेकर भी। हालांकि 28 तारीख को बड़ी जयंती समारोह के नाम पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। हालांकि ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो जयंती ही कर रहे हैं, बट मांग जो कर रहे हैं, डिमांड जो कर रहे हैं, जो भीड़ और इकट्ठी कर रहे हैं, वो एक रैली की तरह ही कर रहे हैं। आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि 28 तारीख की रैली या जयंती कितनी सक्सेस होने वाली है। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।